कुर्मी तो 70 साल से सबसे अपेक्षित और सबसे प्रताड़ित कौम बन के रह गई है। शहादत की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की और संघर्ष की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की, और जब बात आई है इस राज्य में हक अधिकार की तो अशून्य है। अरे उनके मुंह से ही कल छठ हो न बताया, छठ हो शादियां हुई हैं संताल प्रणाम में, उसी से जनसंख्या घट गया। तो 150 का जो 25% होगा वो रिजर्व किया जाए आदिवासियों के लिए। एससी की आबादी अगर 10% है, 12% है, तो 150 का जो 10 और 12% होगा उनके लिए रिजर्व किया जाए। प्रतिशत में गिरावट आई है और निसंदेह जो प्रतिशत में गिरावट आ रही है वो चिंता का विषय है इस राज्य के लिए, आदिवासी अस्मिता के लिए, आदिवासी पहचान के लिए। स्वास्थ्य को लेकर हो, अवैध खनन को लेकर हो, बालू कोयला जो भी मामला आता है उसमें जांच की टीम को एक बार जाके रिपोर्ट करने के लिए भेजे और कार्रवाई किया जाए। सदन की एक गरिमा होती है, सदन में जो कार्य होता है, सदन में जो बहस होता है, सदन में जो वाद विवाद होता है, सदन में जो चर्चा परिचर्चा होता है, उन पर कार्रवाई होना ही चाहिए। सरकार को जो भी विषय माननीय सदस्य जो भी मामला उठाते हैं, चाहे पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, अवैध खनन को लेकर हो, बालू कोयला जो भी मामला आता है उसमें जांच की टीम को एक बार जाके रिपोर्ट करने के लिए भेजे और कार्रवाई किया जाए, तभी सदन की सार्थकता रहेगी। आदिवासियों की संख्या घट रही क्या, इस पर भी एक सवाल उठ रहे हैं। देखिए, निसंदेह जैसा कि अनुमान है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है अभी तो, लेकिन अनुमान है कि संख्या में ना सही प्रतिशत में गिरावट आई है, और निसंदेह जो प्रतिशत में गिरावट आ रही है वो चिंता का विषय है इस राज्य के लिए, आदिवासी अस्मिता के लिए, आदिवासी पहचान के लिए। परिसीमन होना चाहिए कि नहीं, परिसीमन होना चाहिए या नहीं? देखिए, जनसंख्या के जो चूंकि 1971 का परिसीमन से ही चल रहा है लोकसभा और विधानसभा, मेरे हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। और परिसीमन से पहले एक बार जो लोग जनगणना की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना, वो उसका निष्कर्ष सामने आना चाहिए। चमरा लिंडा कल कहा कि आदिवासियों की सीट घट सकती है परिसीमन में, लगता है बड़ी 2002 में भी इस तरीके का प्रयास किया गया। देखिए, सबसे मेरा कहना यही है, मान के चलिए जनगणना सामने आती है और आदिवासी अगर राज्य में 25% होते हैं और मान के चलिए परिसीमन में 100 सीटों की संख्या 25 होती, 100 होती है, 150 होती है, तो 150 का जो 25% होगा वो रिजर्व किया जाए आदिवासियों के लिए। एससी की आबादी अगर 10% है, 12% है, तो 150 का जो 10 और 12% होगा उनके लिए रिजर्व किया जाए। जो उनकी जनसंख्या इस राज्य में होगी जनगणना के पश्चात, उस जनसंख्या के आधार पे उनकी सीटें को आरक्षित किया। वैसे में कुर्मियों को फायदा होगा इससे? देखिए, कुर्मी तो 70 साल से सबसे अपेक्षित और सबसे प्रताड़ित कौम बन के रह गई है। शहादत की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की और संघर्ष की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की, और जब बात आई है इस राज्य में हक अधिकार की तो अशून्य है। देखिए, हमारे लिए 1932 का खतियान एनआरसी से भारी है, 1932 के खतियान पर ही चर्चा होनी चाहिए। 22 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान किया गया आदिवासियों की तरफ। निसंदेह, मैंने कल भी कहा था, जब किसी की अस्मिता पे संकट आता है तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं, और निसंदेह कोई भी कौम रहे वो आंदोलन तो करेगी अगर अस्मिता पे सवाल आएगा तो। धन्यवाद। की आबादी बढ़ गई, इसलिए आदिवासियों की जनसंख्या घट गई। रांची में कहाँ से घट गया, धनबाद में कहाँ से घट गया, बोकारो में कहाँ से घट गया, जमशेदपुर में कहाँ से घट गया? आदिवासियों के साथ शादी कर रहे हैं, इस कारण से संख्या घट रही है। अरे उनके मुंह से ही कल छठ हो न बताया, छठ हो शादियां हुई हैं संताल प्रणाम में, उसी से जनसंख्या घट गया। ये कोई मतलब नहीं, ये राजनीति हो रहा है, कोई बात नहीं। आप इसके पक्षधर नहीं हैं क्या? एनआरसी लागू होना, देखिए, एनआरसी लागू होना नहीं लागू होना ये सरकार का नीतिगत बात है, सिद्धांतिक बात है, इसलिए सरकार उसको तय करेगी तो लागू होगा, नहीं करेगी तो नहीं करेगी। हम तो कोई सरकार के हम साधारण विधायक हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड से वोटर कार्ड लिंक होगा, क्योंकि संथाल परगना से ये मामला सामने आया था कि 30-40% से अधिक वोटरों की संख्या बढ़ गई थी। तो आप इसे लग रहा है कि अब इससे सब कुछ ठीक होगा? अरे इतने सारे इंक्वायरी हुए, सब सेंट्रल की टीम भी आई संथाल प्रणाम में, कहाँ ये साबित कर सका कि कोई बाहर का बांग्लादेशी घुसपैठिया करके वहाँ का डेमोग्राफी गड़बड़वा दिया है? ऐसा तो कहीं कुछ नहीं हुआ।